Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start finite graph. A graph consisting of finite number of vertices and edges is called as finite graph. Finite means countable. तो आपके पास finite graph क्या होता है कि आपके पास जिस graph में consist कर रहे हो finite number of vertices and edges is called as finite graph. Finite graph में एक बात हमेशा याद रखनी है, जिसमें आपके पास number of edges और number of vertices आपके पास countable हो, वो आपके पास क्या होता है finite graph। और फाइनाइट ग्राफ में आपके पास एक कंप्लीट शेप होगी। अब यहाँ पर देखें, आपके पास इस केस में एग्जांपल है फाइनाइट ग्राफ की। आपके पास नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं 4 और नंबर ऑफ एजेस भी आपके पास क्या है 4 है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि दिस ग्राफ कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, देयरफॉर इट इज़ अ फाइनाइट ग्राफ। नेक्स्ट है आपके पास इनफाइनाइट ग्राफ। इनफाइनाइट ग्राफ के केस में आपके पास क्या होता है कि अ ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। इनफाइनाइट ग्राफ के केस में आपके पास जो गिवन आपके पास ग्राफ है उसमें आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस होंगे, वो आपके पास क्या जाता है इनफाइनाइट ग्राफ। अब एग्जाम्पल आपके पास के इनफाइनाइट ग्राफ की इसको देखें। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस आपके पास क्या है कि अनकाउंटेबल है, तो ये आपके पास क्या आ जाती है इनफाइनाइट ग्राफ। दिस ग्राफ कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, देयरफॉर इट इज एज फाइनाइट ग्राफ। नेक्स्ट है आपके पास बाइपार्टाइट ग्राफ। अब आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल टाइप्स आ जाती है ग्राफ की। बाइपार्टाइट ग्राफ। अब बाइपार्टाइट ग्राफ इज अ ग्राफ वेयर वर्टिसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सेट। अब यहाँ पर ये बात जो है आपने हमेशा याद रखनी है कि आपके पास जो बाइपार्टाइट ग्राफ है इसमें जो आपके पास वर्टिसेस हैं वो आपके पास डिवाइड हुए होते हैं दो सेट्स में। सबसे मेन चीज़ आपने इसमें क्या याद रखनी है, अ बाइपार्टाइट ग्राफ इज़ अ ग्राफ वेयर वर्टिसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सेट। इसमें जो आपके पास वर्टिसेस होंगे वो आपके पास दो सेट्स में डिवाइड होंगे। इससे पहले जितनी भी आपने ग्राफ की टाइप्स को स्टडी किया उसमें आपके पास या तो नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 थे या नंबर ऑफ वर्टिसेस काउंटेबल थे या अनकाउंटेबल थे, या जो गिवन नंबर ऑफ वर्टिसेस थे उसके लिए कंडीशन थी कि वो आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 हो। मगर आपके पास जो गिवन वर्टिसेस थे उसके लिए आपके पास जो वर्टिसेस थे उसको आपने इससे पहले डिवाइड नहीं किया था। तो बाइपार्टाइट ग्राफ के केस में जो आपके पास वर्टिसेस होंगे वो डिवाइड होंगे इनटू टू सेट, और उस सेट को आपने डिनोट किया हुआ एक्स एंड वाई। द वर्टिसेस ऑफ सेट एक्स ओनली ज्वाइन विद द वर्टिसेस ऑफ सेट वाई। अच्छा, इस केस में जो दूसरी बात आपने हमेशा याद रखनी है, इस केस में आपके पास जो वर्टिसेस हैं वो डिवाइड हुए हैं दो सेट्स में एक्स एंड वाई में। आपके पास ऐसा नहीं है कि जो नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हैं एक्स सेट के हैं वो आपस में एजेस आपस में पेयर हो। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है। इसमें जो वर्टिसेस ऑफ सेट एक्स हैं वो आपके पास ओनली ज्वाइन होंगे, वो पेयर किसके साथ होंगे, वर्टिसेस ऑफ सेट वाई। अब यहाँ पर देखें कि आपके पास दो सेट्स गिवन है, दो सेट्स आपके पास क्या गिवन है एक्स एंड वाई। आपके पास एक्स और वाई में जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो आपके पास फाइनाइट है। फॉर एग्जांपल जो गिवन एक्स है इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 है, जो वाई है उसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस 6 है फॉर एग्जांपल। अब आपके पास एक्स के जो वर्टिसेस हैं वो आपके पास सिर्फ पेयर होंगे वाई सेट के, जो आपके पास वर्टिसेस होंगे उसके साथ। नन ऑफ द वर्टिसेस बिलोंगिंग टू द सेम सेट जॉइन ईच अदर। अब यहाँ पर आपके पास वही बात है कि नन ऑफ द वर्टिसेस बिलोंगिंग टू द सेम सेट, आपस में सेम सेट में वो आपस में ज्वाइन नहीं होंगे। ये आपके पास कंडीशन है कि बाइपार्टाइट ग्राफ के केस में जो आपके पास वर्टिसेस हैं वो डिवाइड होंगे इनटू टू सेट्स, और द वर्टिसेस ऑफ सेट एक्स ओनली ज्वाइन विद द वर्टिसेस ऑफ सेट वाई। इसकी एग्जाम्पल को आप देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये एग्जाम्पल किसकी है, बाइपार्टाइट ग्राफ की। इसमें आपके पास ये जो ए बी सी डी है फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास सेट एक्स है, ये आपके पास क्या है सेट एक्स है, और पी क्यू आर ये आपके पास सेट वाई है। अब यहाँ पर देखिए जो आपके पास वर्टिसेस हैं वो आपस में आपके पास कनेक्टेड नहीं है, वो आपके पास जो अदर सेटर्स के साथ ए का पेयर है आपके पास क्यू के साथ, बी भी आपके पास कनेक्टेड है लाइक एच बना रहा है क्यू के साथ, सी आपके पास पी के साथ और डी आर के साथ। तो ये एग्जाम्पल किसकी है बाइपार्टाइट ग्राफ की। इसमें जो आपके पास वर्टिसेस हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, वो आपके पास जो अदर सेट है उसके साथ ज्वाइन है। नेक्स्ट है आपके पास प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ आपके पास क्या होता है कि A planar graph is a graph that we can draw in a plane such that no two edges of it cross each other। अब आपके पास प्लेनर ग्राफ के केस में आपके पास क्या होता है कि a planar graph is a graph that we can draw in a plane such that no two edges of it cross each other। इस केस में ऐसा नहीं है कि आपके पास जो प्लेनर ग्राफ है जब आप उसको ड्रॉ कर रहे होते हैं प्लेन में तो आपके पास दो एजेस आपस में क्रॉस नहीं कर रहे होते। अब यहाँ पर देखिए आपके पास नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं इस केस में ए बी सी डी ई।
ये आपके पास क्या एग्जांपल है प्लेनर ग्राफ की। अब यहाँ पर देखें जो नंबर ऑफ वर्टिसेस ए आपके पास कनेक्टेड है बी के साथ भी, बी आपके पास कनेक्टेड है सी के साथ भी, और बी टू ई भी है। अब यहाँ पर आपके पास ए टू ई है और यहाँ पर आपके पास कनेक्टेड है ई टू डी और डी टू सी। अब यहाँ पर देखिए कि ए का ए एच बना रहा है बी के साथ भी, इसके साथ भी, फिर बी आपके पास इसके साथ बी। अब यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन नहीं है, मगर प्लेनर ग्राफ की डेफिनेशन देखें तो उसमें आपके पास वो क्या कह रहा है, अ प्लेनर ग्राफ इज अ ग्राफ दैट वी कैन ड्रॉ इन अ प्लेन सच दैट नो टू एजेस ऑफ इट क्रॉस ईच अदर। आपके पास जो दो एजेस हैं वो आपस क्रॉस नहीं कर रहे होंगे ईच अदर को। तो अब यहाँ पर देखिए ये दो एजेस हैं, ये आपस में ए टू बी है, बी टू सी है, तो नो टू एजेस ऑफ इट क्रॉस ईच अदर, ए टू बी, डी बी टू सी। अब यहाँ पर आपके पास ए टू ई, डी टू ए, सी टू बी। नेक्स्ट है आपके पास हेयर दिस ग्राफ कैन बी ड्रॉ इन अ प्लेन विदाउट क्रॉसिंग एनी एजेस। इसमें आपके पास किसी भी एज को क्रॉस नहीं करना। दिस ग्राफ कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन विदाउट क्रॉसिंग एनी, देयरफॉर इट इज अ प्लेनर ग्राफ। नेक्स्ट है आपके पास रीजन्स ऑफ प्लेन। अब आपके पास रीजन्स ऑफ प्लेन क्या होता है कि द प्लेनर रिप्रेजेंट ऑफ द ग्राफ स्प्लिट्स द प्लेन इनटू कनेक्टेड एरियाज कॉल्ड एज। अच्छा, जो प्लेनर ग्राफ्स होते हैं आपके पास, जो प्लेनर रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी ग्राफ की, वो स्प्लिट्स करती है प्लेन को इनटू कनेक्टेड एरियाज कॉल्ड एज रीजन्स ऑफ द प्लेन। ईच रीजन हैज सम डिग्रीज associated with is given below। अब आपके पास डिग्री ऑफ इंटीरियर रीजन इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस इनक्लोजिंग डेट रीजन, और एक्सटीरियर रीजन की आपके पास क्या होती है कि नंबर ऑफ एजेस एक्सपोज टू डेट रीजन। एग्जांपल है आपके पास प्लेनर ग्राफ की, देखते हैं। अब ये है आपके पास ए बी। अब ये देखें इसमें आपके पास फर्स्ट ये R1 रीजन है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। अब इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल का कैसे आ जाता है कि दिस प्लेनर ग्राफ स्प्लिट द प्लेन इनटू 4 रीजन R1 R2 R3 एंड R4 वेयर। अब आपके पास जो R1 है उसकी डिग्री देखें, यहाँ पर देखें आपके पास जो R1 है उसकी डिग्री 3 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस 3 है, लाइक सी डी ई। R2 की जो है वो आपके पास उसकी भी 3 है। R3 की भी जो आपके पास डिग्री है 3। R4 की अगर आप देखें तो उसकी डिग्री आपके पास आ जाती है 5। R4 की डिग्री जो है वो आपके पास आ जाती है 5। सॉरी, हाँ ये है आपके पास। यहाँ पर देखें R4 की जो डिग्री है आपके पास 5 है। इस केस में सबसे पहले आपके पास क्या था, ये अबव एग्जांपल को देखें, ये आपके पास प्लेनर ग्राफ है। इसमें देखें कि दो एजेस एक क्रॉस नहीं कर रहे। सबसे पहले जो डेफिनेशन है, अ प्लेनर ग्राफ इज अ ग्राफ डेट वी ड्रॉ इन अ प्लेन सच डेट नो टू एजेस ऑफ इट क्रॉस ईच अदर। इसमें जो आपके पास दो एजेस है वो आप एक दूसरे को क्रॉस नहीं करे, लाइक ए टू बी, डी टू सी। और नेक्स्ट अब आप इसकी देखिए, इसमें आपके पास रीजन्स के साथ आ जाता है, आप में इसके पास इंटरनल और एक्सटर्नल। अब यहाँ पर देखें ये आपके पास एक रीजन है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल सेकंड रीजन है, और इसी में आपके पास होल थर्ड रीजन। अब इसमें जो एग्जांपल इसमें देखें तो यहाँ पर आपके पास देखें ये फर्स्ट, ये एक आपके पास रीजन आ गया, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये एक्सटर्नल, लाइक ये दिस वन। अब यहाँ पर देखिए इसके ऊपर से अगर यहाँ पर एक एज में ड्रॉ करती तो इस केस में ये प्लेनर ग्राफ नहीं होता। अब देखिए ये यहाँ पर आपके पास ऐसे क्रॉसिंग ना हो, लाइक सी टू ई। अगर डी टू बी तो फिर आपके पास इस केस में ये प्लेनर ग्राफ की एग्जांपल ना होती। नेक्स्ट है आपके पास सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ आपके पास क्या है, अ ग्राफ हैविंग नो सेल्फ लूप्स एंड नो पैरेलल एजेस। आपके पास सिंपल ग्राफ कौन सा ग्राफ होता है, अ ग्राफ हैविंग नो सेल्फ लूप्स एंड नो पैरेलल एजेस इज कॉल्ड एज सिंपल ग्राफ। अब आपके पास ये सिंपल ग्राफ है, इसमें आपके पास ट्रायंगुलर शेप है, नंबर ऑफ वर्टिसेस आपके पास 3 गिवन है। दिस ग्राफ कंसिस्ट ऑफ द वर्टिसेस 3 एंड एजेस 3, देयर आर नाइदर सेल्फ लूप्स नॉर पैरेलल एजेस। वो आपके पास क्या होता है, सिंपल ग्राफ। नेक्स्ट है आपके पास मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ आपके पास क्या होता है, अ ग्राफ हैविंग नो सेल्फ लूप्स बट हैविंग पैरेलल एजेस। इस केस में आपके पास सेल्फ लूप्स तो नहीं होते मगर आपके पास पैरेलल एजेस होंगी, वो आपके पास क्या होता है, मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ की एग्जांपल देखिए, अब आपके पास क्या आ जाती है, एग्जांपल आ जाती है मल्टी ग्राफ की, लाइक दिस। इसमें आपके पास पैरेलल एजेस तो हैं मगर आपके पास क्या है कि कोई भी सेल्फ लूप नहीं है। This graph consists of 3 vertices and 4 edges, out of which one edge is self loop. There are no parallel loops, but a self loop is present there. Oh, sorry. This one.
multigraph. This graph consists of 3 vertices and 4 edges out of which one edge is parallel edge. अब यहाँ पर जो one edge है वो parallel to edge है, like A आपके पास B के साथ है, अब B to D है और यहाँ पर आपके पास A to E. There are no self loop but are parallel edges. Parallel edge आपके पास present हो सकता है, कोई भी self loop नहीं हो सकता, तो और ये आपके पास क्या जाता है, multigraph. Next है आपके पास pseudo-graph, a graph having no parallel edges but having self loop. अब आपके पास self, एक चीज़ हमेशा याद रखें, यहाँ पर आपके पास सेल्फ लूप की बात हो रही है और पैरेलल एज की. पैरेलल एज इस तरह कहते हैं कि अब देखें यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, लाइक आपके पास बेसिकली जो रोड होता है ये भी आपके पास क्या होता है, ग्राफिकल शेप होती है. आपके पास वर्टेज टू कनेक्टेड होते हैं, जैसे एक रोड दूसरे रोड के साथ कनेक्टेड है तो आपके पास ये वर्टिसेस और ये एजेस कहा जाता है. अब देखिए यहाँ पर ए टू ई है ना, तो आपके पास ए टू ई आप इस वे में भी इसको एक एज बनाया हुआ है, ये आपके पास पैरेलल एज है. अब सेल्फ लूप इस केस में कि आपके पास इट्स सेल्फ टू ए के साथ सेल्फ लूप हो. सिंपल ग्राफ में ना ही कोई पैरेलल एजेस होगा ना ही कोई सेल्फ लूप होगा. मल्टी ग्राफ में आपके पास पैरेलल एजेस प्रेजेंट होंगे, सेल्फ लूप कोई नहीं होगा. और नेक्स्ट जो आपके पास एग्जांपल आ जाती है पसीडियो ग्राफ, इसमें आपके पास नो पैरेलल एज, इसमें पैरेलल एज नहीं होगा और सेल्फ लूप होगा, वो आपके पास क्या जाता है पसीडियो ग्राफ. इसमें केस में देखें अब आपके पास सिंपल ग्राफ की शेप गिवन है. अब यहाँ पर देखें आपके पास सिंपल ग्राफ की शेप में ये आपके पास पसीडियो ग्राफ है, इसमें कोई भी पैरेलल एज नहीं है मगर सेल्फ लूप है, एक साथ सेल्फ लूप है. तो इसके इसमें आपके पास क्या, दिस ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 3 वर्टिसेस एंड 4 एजेस आउट ऑफ विच वन एज इज अ सेल्फ लूप. एक एज का आपके पास सेल्फ लूप है, देयर आर नो पैरेलल एजेस नहीं है बट अ सेल्फ लूप इज प्रेजेंट, तो वो आपके पास क्या आ जाता है पसीडो ग्राफ. नेक्स्ट है आपके पास आइलर ग्राफ. अब आपके पास आ गया आइलर ग्राफ. अब आइलर ग्राफ में हमारे पास क्या है, आइलर ग्राफ इज अ कनेक्टेड ग्राफ इन विच ऑल द वर्टिसेस आर इवन डिग्री. अब आपके पास आइलर ग्राफ के केस में जो आपके पास ग्राफ है वो आपके पास क्या होता है, इज अ कनेक्टेड ग्राफ है इन विच ऑल द वर्टिसेस आर इवन डिग्री. इस केस में जो वर्टिसेस हैं उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए. अब इवन मीन्स कि आपके पास 2 होनी चाहिए, 4 या 6. अब ये जो है उसकी ये जो आपके पास वर्टेक्स है उसकी डिग्री है 2, बी की भी 2 है, सी की देखें तो डिग्री आपके पास 4 है, ई की भी 2 है, डी की भी 2 है. तो ये एग्जांपल किसकी आ जाती है, आइलर ग्राफ की. आइलर ग्राफ में जो आपने कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है उसमें जो आपके पास वर्टिसेस है उसकी डिग्री आपके पास क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए. और दिस ग्राफ इज अ कनेक्टेड ग्राफ, और ये आपके पास क्या होता है, ऑलरेडी कनेक्टेड ग्राफ होता है. द डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इज इवन, देयरफॉर इट इज आइलर ग्राफ. एंड आइलर ग्राफ में बी डिफाइंड एज, अच्छा आइलर ग्राफ में आपके पास क्या होता है कि एनी कनेक्टेड ग्राफ इज कॉल्ड एज आइलर ग्राफ इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स वर्टिसेस आर ऑफ डिग्री 2. अब आपके पास हर जो कनेक्टेड ग्राफ होता है वो आपके पास क्या होता है, आइलर ग्राफ होता है. आइलर हर कनेक्टेड जो ग्राफ है वो आपके पास आइलर ग्राफ कब होगा, जब आपके पास हर वर्टिसेस जो होगा उसकी डिग्री क्या होगी, 2. एंड आइलर ग्राफ इज अ कनेक्टेड ग्राफ दैट कंटेन एज आइलर सर्कल. अब आपके पास कंप्लीट सर्किट जब भी गिवन जो ग्राफ है इसका होगा तो वो आपके पास क्या होता है कि कंप्लीट आइलर ग्राफ उसकी डिग्री क्या होती है, इवन होती है. अब आपके पास इवन के केस में जैसे 2 अगर आपके पास साइकिल कनेक्टेड है तो उस केस में आपके पास ऐसे हो जाती है, डिग्री 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी. नेक्स्ट है आपके पास द फॉलोइंग. ये अब आपके पास देखें ए आपके पास कनेक्टेड है बी और सी के साथ सेम. अब यहाँ पर देखें सी की डिग्री आपके पास क्या आ रही है, 4 आ रही है, तो आपके पास ये क्या है, आइलर ग्राफ. This graph is a connected graph. All its vertices are of even degree. Therefore, alternative the above contains Euler circuit. वो आपके पास सर्किट की प्रॉपर एग्जांपल आ गई है. नेक्स्ट है आपके पास आइलर पाथ. आइलर पाथ आपके पास क्या होता है कि आइलर पाथ इज आल्सो नोन एज आइलर ट्रेल और आइलर वॉर्क.